जब आप कंपनी एनालिसिस कर रहे हो, वहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स आपको समझ में आएँगी। एक होता है आपका ग्रॉस प्रॉफिट और एक होता है आपका एबिटिडा। अब ये एबिटिडा आपने बहुत बार सुना होगा, पर इसका अंडरस्टैंडिंग और इसका इम्प्लीकेशन क्या है, वो समझना इम्पोर्टेंट है। देखो, होता क्या है एबिटिडा, मैं समझाता हूँ। देखो, बहुत ईज़ी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा फुटवियर का बिज़नेस है और जो सारे फुटवियर्स बना के मैंने 1 साल में फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए। अब अगर मैंने 1000 करोड़ रुपए कमा लिए, ये मेरा रेवेन्यू हो गया, राइट? तो ऑब्वियसली 1000 करोड़ का जो रेवेन्यू है आपका, दैट इज़ नॉट योर फाइनल प्रॉफिट, दैट्स नॉट योर अर्निंग, राइट? उसमें से आपके सारे एक्सपेंसेस जाएँगे। अब फर्स्ट एक्सपेंस इज़ कि वो फुटवियर बनाने में जो मुझे कॉस्ट लगी, उसके रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी, जो भी है, जो मुझे कॉस्ट लगी, दैट इज़ माय कॉग्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सॉरी। तो ये जो कॉग्स है ना मेरा, दैट अगर मैं इसे माइनस करता हूँ फ्रॉम माय रेवेन्यू, जो मुझे मिलता है, दैट इज़ माय ग्रॉस प्रॉफिट। नाउ इफ आई हैव दिस ग्रॉस प्रॉफिट, द थिंग इज दिस इज नॉट माई फाइनल प्रॉफिट ना, इसके बाद तो बहुत सी चीज़ें आएंगी, बट वॉट इंपॉर्टेंट इज कि जो वो फुटवेयर बना, उसके पूरे प्रोसेस में मैंने एक फैक्ट्री ली होगी, उसका रेंट होगा, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, जो उधर वर्कर काम कर रहा है उसकी सैलरी होगी। तो ये सारी चीज़ें, इसका जो एक्सपेंस है, अगर ये मैं माइनस करूंगा, तो जो अब मुझे प्रॉफिट मिलेगा, दैट इज माई एबिटा। सो ये जो मेरा एबिटा है ना, इसे हम कहते हैं ऑपरेशनल प्रॉफिट। ये जो आपकी कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिट है, ऑपरेशनली मतलब आपका जो कोर ऑपरेशन है कंपनी का, फुटवेयर बनाना, उससे आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब इसमें से भी और चीज़ें जाने वाली हैं, आपके टैक्सेस जाएंगे, डिप्रिसिएशन जाएगा, अमोर्टाइजेशन जाएगा, आपके बाकी के भी एक्सपेंसेस हो, फाइनेंस कॉस्ट एंड ऑल, वो सब इसमें जाएगा। बट इंपॉर्टेंट इसकी कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है या नहीं, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी क्या है, जब आपका प्रोडक्ट का बिजनेस है, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल है या नहीं, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि आप अगर चप्पल बेच के प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे, और अगर आपके जो बाकी के इन्वेस्टमेंट्स है उससे प्रॉफिट कमा रहे हो, तो आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव था बिजनेस का, वो सर्व नहीं हो रहा। ऐसा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है। सो दैट्स वाई इट्स इंपॉर्टेंट, इट्स अबाउट EBITDA एंड ग्रॉस प्रॉफिट। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड इफ यू आर डूइंग कंपनी एनालिसिस। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में आपको बहुत मजा आएगा समझने में। या थैंक यू।